भारतीय संस्कृति और इतिहास का महत्वपूर्ण प्रतीक, करीब 22 वर्षों का परिश्रम जिसमें समाहित है अनंत प्रेम का रस, हजारों लोगों की कड़ी मशक्कत के बाद सन 1653 में आखिरकार बनकर तैयार हो ही जाता है। विश्व के 7 अजूबों में शामिल यह महल ताजमहल कहलाता है। ताजमहल में एंटर करने से पहले आपको अपना सामान एक लॉकर प्लेस पर जमा करना होता है। मैंने 20 रुपए देकर अपना एक बैग जमा किया और 50 रुपए की टिकट लेकर चल दिया उस सौंदर्य से परिपूर्ण महल में, जिसे देखने विश्व भर के लोग यहाँ आते रहते हैं। आखिर थोड़ा दूर चलने के बाद मैं उस मंजिल तक पहुँच गया था जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। वेलकम टू द ताजमहल। लगभग 392 साल पहले सन 1632 में इसका निर्माण आरंभ हुआ था। मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में इस भव्य और खूबसूरत इमारत का निर्माण करवाया था। करीब 22 वर्ष के पश्चात इसका निर्माण पूरा हुआ और 1653 में ताजमहल पूरी तरह से बनकर तैयार था। पास में बहती हुई यमुना नदी इस ताजमहल का ताज बनकर बह रही थी। यमुना की वजह से इसकी सुंदरता का सौंदर्य अधिक प्रकाशित हो रहा था। मैं देख रहा था कि इसकी सुंदरता को देखने इस दुनिया के हर देश से लोग यहां आ रहे थे। ताजमहल के निर्माण में सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया था, जो कि राजस्थान के मकराना, जो कि वर्तमान में नागौर जिले में स्थित है, वहीं से संगमरमर को लाया गया था। संगमरमर के अलावा कई कीमती पत्थर विदेशों से भी मंगवाए गए थे। आप इस तस्वीर में देख सकते हो, फिरोजा नामक पत्थर तिब्बत से, लाजबर्द अफगानिस्तान से, कार्नेलियन अरब से और नीलम श्रीलंका से मंगवाया गया था। ऐसे ही कई कीमती पत्थर और सामग्री अन्य देशों से आई थी। कहते हैं शाहजहां ने अपने आखिरी 8 साल आगरा के किले में कैद रहकर ताजमहल को देखते हुए गुजारे थे और 22 जनवरी 1666 में शाहजहां इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं और बाद में औरंगजेब शाहजहां की कब्र भी मुमताज़ के पास ही बनवाता है। अब ताजमहल में सिर्फ मुमताज़ की ही नहीं बल्कि शाहजहां की भी कब्र मौजूद है। आइए अब बात करते हैं ताजमहल के मैप और उसकी डिज़ाइन की। एक शख्स थे जिनका नाम उस्ताद अहमद लाहौरी था। शाहजहां के आदेश पर उस्ताद अहमद लाहौरी ने इसकी बनावट और नक्श को तैयार किया था। उनके साथ कई आर्किटेक्ट और इंजीनियर ने योगदान दिया था। इसकी डिज़ाइन में पर्सियन, इस्लामिक, तुर्किश और इंडियन स्टाइल का मिश्रण है। एक बात आपको बता दें कि ताजमहल दूर से हमको जितना सफ़ेद लगता है, पास से उतना सफ़ेद है नहीं। जब इसको पास जाकर देखते हैं तब हमको हल्का सा पीला सा दिखाई देता है। लेकिन जो भी है, ताजमहल की सुंदरता आज भी उतनी ही सुंदर है जितनी पहले थी। आज भी उसी शान से और उसी पहचान से अपनी जगह पर स्थापित लोगों को आकर्षित कर रहा है। इस महल के नीचे 50 कुएं मौजूद हैं। उन कुओं को बनाने का एक ही मकसद था, उनमें लकड़ियां डालना। एक ऐसी खास लकड़ियां जो पानी में नमी के चलते कभी खराब नहीं होती। जब तक उन लकड़ियों के पास यमुना नदी का पानी रहेगा तब तक उन लकड़ियों को कुछ नहीं होने वाला, और जब तक उन लकड़ियों को कुछ नहीं होने वाला तब तक ताजमहल को भी कुछ नहीं होने वाला। अगर भविष्य में यमुना नदी का पानी सूखता है तो कहीं ना कहीं ताजमहल की स्टेबिलिटी बिगड़ने का खतरा बढ़ सकता है। ये क्या रखा है भाई? कोई है?